स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ASL यानी कि असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, जो कि स्टैंडर्ड 11th एंड 12th के इंटरनल असेसमेंट इंग्लिश CBSE बोर्ड का पार्ट है। तो आखिर ये है क्या, और हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थिंग्स यू डिड नॉट नो अबाउट ASL, चीजें जो शायद आप नहीं जानते हैं, एंड हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ASL। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ASL में 20 मार्क्स जो होते हैं, आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो पहले डिवीजन ऑफ मार्क्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। इंग्लिश पेपर इन टोटल इट इज ऑफ 100 मार्क्स, लेकिन जो आपका थियोरी पेपर आता है वो बस 80 मार्क्स का होता है। इन 80 मार्क्स में रीडिंग सेक्शन होता है 20 मार्क्स का, स्टैंडर्ड 12th में राइटिंग सेक्शन होता है 30 मार्क्स का, स्टैंडर्ड 11th में राइटिंग एंड ग्रामर 30 मार्क्स का, एंड लिटरेचर सेक्शन 30 मार्क्स। तो इन टोटल जो थियोरी पेपर है जिसे आपको लिखना होता है वो 80 मार्क्स का है। और ये जो हमारा ASL है, इंटरनल असेसमेंट डन बाय द टीचर्स ऑफ योर ओन स्कूल, आपके स्कूल के टीचर्स ही असेसमेंट करते हैं, और ये कैरी करता है 20 मार्क्स, जिसमें से कि 10 मार्क्स होते हैं असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स एंड 10 मार्क्स आर देयर फॉर असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स। पहले हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स। तो नाम से ही बहुत क्लियर है कि इसमें ये देखा जाता है कि हाउ वेल कैन यू लिसन टू अ गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें होता क्या है, ये 10 मार्क्स का होता है, आपको पहले ही बता दिया गया है। जब आप लिसनिंग टेस्ट देने जाएंगे, यू विल हियर अ सेट ऑफ रिकॉर्डिंग्स। आपके सामने दो चीजें हो सकती है यहाँ पे, या तो एक रिकॉर्डिंग प्ले की जाएगी, या फिर जो आपके टीचर हैं वो एक पैसेज, एक शॉर्ट पैसेज पढ़ के आपको सुनाएंगे। अगर रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है वो भी ट्वाइस यानी कि 2 बार सुनाई जाएगी। अगर आपको पैसेज पढ़ के सुनाया जा रहा है तो वो पैसेज भी आपको 2 बार सुनाया जाएगा। तो आपको 2 मौके मिलेंगे इस पैसेज को ध्यान से सुनने के लिए। तो सुन के आपको करना क्या है, इस टेस्ट के पहले ही यू विल गेट अ वर्कशीट। आपको एक वर्कशीट मिलेगी। वर्कशीट क्या होती है, ये एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें कि क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और उसी शीट में आंसर्स लिखने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ रहता है। तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसी में आपको ब्लैंक स्पेस दिया है, उसी में आपको आंसर्स भर के उस वर्कशीट को रिटर्न कर देना होता है। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ टाइप भी हो सकते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आप जब इन रिकॉर्डिंग्स को 2 बार सुन लेंगे, उसके बाद आपको कुछ समय दिया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। इस टाइम में आपको ये वर्कशीट फिल करके और आपको अपने टीचर को इसे रिटर्न कर देना है वापस। अब कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है लिसनिंग टेस्ट देते वक्त। पहली चीज, आपको जब वो रिकॉर्डिंग या फिर ओरल रेंडरिंग ऑफ पैसेज, जब आपको टीचर पैसेज पढ़ के सुना रहे हैं, आप बहुत अटेंटिव रहेंगे। उस वक्त बात नहीं करनी है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल उस रिकॉर्डिंग या उस पैसेज पे होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 मौके हैं, ओनली 2 चांसेस यू गॉट टू लिसन टू दैट पैसेज। अब आपने जब ये पैसेज 2 बार सुन लिया है, तो आपको वर्कशीट में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखने हैं। तो अगर आप वर्कशीट के क्वेश्चंस को पहले से ही पढ़ लेंगे, तो आप जान सकेंगे कि आपको पैसेज के किस पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आंसर कर सकें। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप सुन रहे हैं पैसेज को 2 बार, तो आप वर्कशीट के पीछे यानी कि फ्लिप साइड पे, या फिर अगर कहीं पे स्पेस फॉर रफ वर्क दिया हुआ है, आप वहां पे अपने नोट्स को जॉट डाउन कर सकते हैं, पॉइंट्स को, या फिर अपने रफ वर्क को वहां पे कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। लिसनिंग टेस्ट तो आपका हो चुका है, अब बचा है असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। ये भी आपका 10 मार्क्स का होता है। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं बिफोर यू गो फॉर द टेस्ट। तो कुछ चीजें इसके बारे में जाननी जरूरी है।
फर्स्ट थिंग, द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन टाइम एक स्टूडेंट के लिए या फिर एक पेयर ऑफ स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स को भी इसमें साथ में कॉन्वर्सेशन करवाया जाता है, तो पर पेयर या फिर हर दो स्टूडेंट्स के लिए जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मिनट्स है। तो इस 10 to 12 मिनट्स में आपको डिस्प्ले करना है कि हाउ वेल यू कैन हैव कॉन्वर्सेशन, हाउ वेल कैन यू कम्युनिकेट एंड हाउ वेल कैन यू स्पीक। तो ये जो स्पीकिंग टेस्ट है ये दो स्टूडेंट्स एट अ टाइम के साथ कंडक्ट होता है, अ पेयर ऑफ स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स साथ में लिए जाएंगे। एक सिंगल टीचर रहेगा, वही आपका असेसर एंड इंटरलोक्यूटर मींस वही सारे इंस्ट्रक्शंस देगा और वही आपका असेसर होगा। ये जो एग्जाम है ये इंटरनल है, तो आपका असेसर आपके ही स्कूल का एक इंग्लिश टीचर, क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्पीकिंग टेस्ट के बारे में, आपको इसके लिए अगर वेल प्रिपेयर होना है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज है वो है जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, आपके नाम, क्लास, रोल नंबर वगैरह। उसके बाद एक मिनी प्रेजेंटेशन ऑफ 2 मिनट्स होता है, जिसमें कि ये प्रेजेंटेशन आपको अकेले करना है। इसमें आपको पहले से ही 20 to 30 टॉपिक्स का एक लिस्ट दिया जाएगा और कुछ टाइम दिया जाएगा, 4 से 5 मिनट का वक्त। इस टाइम में आपको अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना है और आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ही शॉर्ट होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 मिनट्स का है। आइडियली इट शुड बी बिटवीन 1.5 to 2 मिनट्स। ये प्रेजेंटेशन आपको अकेले देना है, ये मिनी और शॉर्ट प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन के बाद पेयर इंटरैक्शन होता है। आपको पहले बताया गया है कि a pair of students come for this assessment, तो आपको अपने पार्टनर के साथ, अब आपका पार्टनर कौन होगा वो आपके टीचर या असेसर डिसाइड करेंगे। आपको अपने पार्टनर के साथ एक कॉन्वर्सेशन करना होगा जो कि 3 मिनट का होगा। इस कॉन्वर्सेशन के लिए भी आपको कुछ मिनट्स पहले अपना टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको एक लिस्ट दी जाएगी, आप उन टॉपिक्स में से अपना टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये पेयर इंटरैक्शन जो है वो प्रेजेंटेशन से अलग कैसे होगा? इंटरैक्शन मींस दो लोगों के बीच की बातचीत। तो ये जो आपका इंटरैक्शन है उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, सामने वाले की जो फीलिंग्स है उनके लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जो सामने वाली बात रख रहा है आप उसको एक्सेप्ट करें और उस पर अपने विचारों को व्यक्त करें। उसके बाद जो लास्ट एंड फोर्थ पार्ट है वो है क्लोजिंग और कंक्लूजन। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपने मिनी प्रेजेंटेशन या फिर पेयर इंटरैक्शन के दौरान अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है और कोई पॉइंट्स है जिनको आप बोलना चाहते हैं, तो क्लोजिंग या कंक्लूजन के टाइम पे आप अपने पॉइंट्स को सामने रख सकते हैं। अदरवाइज यू जस्ट कंक्लूड, से थैंक यू एंड देन मूव आउट ऑफ द क्लास। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सोचेंगे कि हमें तो एक मिनी प्रेजेंटेशन और एक पेयर इंटरैक्शन दोनों करना है और इसके प्रिपरेशन के लिए भी बहुत कम वक्त मिलेगा, तो हम ये कैसे करेंगे? आपको जैसे ही अपना टॉपिक मिले आपको एक पेन एंड पेपर वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप अपने पॉइंट्स को उसमें जॉट डाउन कर लें और उस पेन एंड पेपर को अपने साथ रखें। आप उस पेपर से पढ़ नहीं सकते हैं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसमें लिख के रख सकते हैं, ताकि जब आपका टर्न आए you are ready and you can quickly revise the important points that you have written on that sheet of paper. Things to take care of while giving speaking test, कुछ चीजें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। Learn some good quotes from general topics। जैसे कि आप देखेंगे कि ज्यादातर जो टॉपिक्स मिलते हैं वो या तो इन्वायरमेंटल इश्यूज, सोशल इश्यूज, जेंडर इश्यूज, इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं। तो आप कुछ ऐसे अच्छे कोटेशंस, इडियम्स, फ्रेजेस या फिर प्रोवर्ब्स याद कर लें जो कि मैक्सिमम सिचुएशंस में फिट हो जाए। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लें जिससे आपका कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाए। पेयर इंटरैक्शन वाले सेशन के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिहर्सल कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होगा। और डायलॉग राइटिंग, क्योंकि पेयर इंटरैक्शन में ये एक नॉर्मल स्पीच से बहुत अलग होता है, तो कैसे डायलॉग फॉर्मेशन होता है, कैसे आप कॉन्वर्सेशन करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, इस चीज की आप देख लें कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं एक डायलॉग में, और इसके बहुत अच्छे तरीके से आप
प्रैक्टिस कर लें। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, turn on notification and spread the word about this channel. Thank you, students.